इसको कैसे करना है से हम आपको बता दे रहे हैं, तरीका इसको समझा देते हैं। अगर कुछ लोग को यूपीएससी भी देना है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जिनको यूपीएससी देना है यही चैप्टर पे यूपीएससी, यहीं से आपका काम बन जाएगा 20 प्रश्न के लिए, क्योंकि करेंट उसका मेंस में जब जाएंगे तो मेंस करेंट होता है, अप्लाइड बेस्ड होता है। कोई भी न्यूज, जैसे मान लिया जाए कि अभी जो चर्चा है, आपको निर्वाचन आयोग का काफी चर्चा रहा है। अभी वो मेंस में यूपीएससी और बीपीएससी दोनों जगह मेंस का क्वेश्चन है। निर्वाचन आयोग जो चैप्टर है, पीछे आप देखे होंगे, लगातार उस पर चर्चा है कि निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति की गई वह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ या नहीं हुआ। निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयुक्त की, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा और जो 2 मेंबर होते हैं, उनकी जो नियुक्ति है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और उस पर आपको जनहित याचिका लगा हुआ है कि वह प्रक्रिया के तहत गुजरा या नहीं गुजरा। बात समझ रहा होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते जाते हैं, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी में पीटी में 20 प्रश्न आप देखेंगे, मेंस में आप क्या कीजिएगा, करेंट अफेयर्स से लिंक करना चाहिए आपको, क्योंकि करेंट अफेयर्स से कोई भी, मान लिया जाए कि पीटी के दृष्टिकोण से आप निर्वाचन इलेक्शन पढ़ रहे हैं, तो आप अगर न्यूज़पेपर रोज पढ़ते होंगे, प्रत्येक दिन पढ़ रहे होंगे, तो आपको क्या होगा कि वह आपको मदद कर देगा। जैसे आप निर्वाचन पढ़े प्री के दृष्टिकोण से, अगर यहां पे मेंस की अगर आपको करना चाहिए तो समाचार पत्र, इसको जरूर ध्यान देना चाहिए और एक फाइल में बनाते चलना चाहिए कि निर्वाचन से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, क्या पूछे जा सकते हैं। तो आप जब इसको आप करते जाएंगे तो चैप्टर कंप्लीट रहेगा, और चैप्टर जब कंप्लीट होता है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में रहा होगा। इसी तरीके से जो मान लीजिए कि बीपीएससी पीसीएस वाले लोग हैं, पीसीएस यूपीपीएससी या बीपीएससी, इनका भी दायित्व बनता है कि आप जो फ्रंट पेज या सेकंड या थर्ड पेज नेशनल न्यूज आता है, आप अगर समाचार पत्र में निर्वाचन का कोई न्यूज आया है तो उसको प्री तो आप पढ़ चुके हैं, सारा चीज आपको पता, घटनाक्रम पता है, तो एक कॉपी में, एक सेगमेंट में निर्वाचन राज्य व्यवस्था का पूरा टॉपिक लिख देते हैं। टॉपिक लिखने के साथ साथ उसका मेंस वाला 2D पॉइंट करते चले जाएंगे। यही बीसीएस में भी आ जाएगा, यही यूपीएससी में। वही है कि पीसीएस में आपको भाषागत लिखना है, यूपी जाइए तो फिर वही 8 नंबर 10 नंबर 12 नंबर का खेला होगा। सिर्फ बीपीएससी में आपको 38 नंबर लिखना है, सिर्फ बीपीएससी में 38 नंबर लिखना है, बाकी तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस सेम ही है। बात समझ आ रहा होगा। तो ये चीज हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। हमारा हमेशा स्ट्रेटजी रहता है ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, क्योंकि आज तक हम उम्मीद है कि ठीक से आप लोग सिलेबस भी नहीं देखे हुएगा और नहीं ठीक से क्वेश्चन बैंक देखे हुएगा। और जब तक आप अच्छे से प्री और मेंस का क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक, ठीक है, या प्री हो या मेंस हो, नहीं देखेंगे, तब तक आप अलोल जलोल चीज ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक बात करने के बाद बीपीएससी प्री के लिए सिलेबस, बीपीएससी पीटी सिलेबस लिखिए, सिलेबस बीपीएससी पीटी सिलेबस लिखिए, इसको भरिए। पहला लिखिएगा संविधान, दूसरा संविधान का विकास, लेकिन उस समय ज्यादा कुछ नहीं लिखाऊंगा, सीधा हम लोग संविधान, दूसरा है संविधान का विकास, तीसरा संविधान का निर्माण और उसकी विशेषताएं, संविधान का निर्माण और उसकी विशेषताएं, जो आपका चैप्टर है संघ एवं राज्य क्षेत्र तथा राज्य पुनर्गठन, संघ एवं राज्य क्षेत्र और राज्यों का पुनर्गठन, ये आपका चैप्टर है। उसके जस्ट बाद जो चैप्टर है
संविधान का स्रोत और प्रमुख समितियां। संविधान का स्रोत और प्रमुख समितियां। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है संविधान के अनुच्छेद। संविधान के अनुच्छेद और अनुसूचियां शेड्यूल्स, आर्टिकल एंड शेड्यूल्स। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। संविधान के प्रमुख भाग। नेक्स्ट है उद्देशिका या प्रस्तावना। उद्देशिका या प्रस्तावना। इसके बाद सिलेबस का ही हिस्सा है आपका शासन प्रणाली। भारत में शासन प्रणाली। शासन प्रणाली। इसके बाद नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। इसके बाद है आपका राजकीय नीति निर्देशक डीपीएसपी। पीएसपी के बाद मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य केंद्रीय संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका। कार्यपालिका। नेक्स्ट राज्य कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका। नेक्स्ट लिखिएगा आप महान्यायवादी और सीएजी। सीएजी। एक और देख लीजिएगा वरीयता क्रम। वरीयता क्रम यह भी देखना चाहिए। न्यायपालिका, इसमें अर्ध न्यायिक संगठन। इसे यूपीएससी में थोड़ा सा सिलेबस जाके बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा बढ़ जाता है वहां पे। अर्ध न्यायिक संगठन बीपीएससी सब नहीं पूछता है। न्यायपालिका। इसके बाद पंचायती राज। पंचायती राज काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारी संसद, ये 2-3 भाग होता है इसका। हमारी संसद। उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय या ऐसे लिखिए न्यायपालिका हो गया, वहीं पे हो जाएगा। और न्यायपालिका हो गया, हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध लिखिएगा आप। केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट लिखिएगा इसके जस्ट आगे सिलेबस में प्रशासनिक आयोग। यहां से पूछे जाते हैं प्रशासनिक आयोग। प्रशासनिक आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग या निर्वाचन लिख लीजिए। निर्वाचन। निर्वाचन लिखिए। उसके बाद राजनीतिक दल। राजनीतिक दल। संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। राजभाषा। एक और लिखिए राजभाषा। राजभाषा। ठीक है। ये इतना चैप्टर कम से कम बीपीएससी के लिए अगर आप रखते हैं तो 10 प्रश्न, यहां से 10 प्रश्न और 114 प्रश्न, 114 अंक, यानी कि 124 अंकों की तैयारी आपकी हो जाएगी।
124 अंकों का आप प्रिपेयर हो जाएंगे। अंकों का तैयारी, अंकों की तैयारी, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। 110 इतना आप कंप्लीट कर सकते हैं इससे। यूपीएससी वाले जिनको यूपीएससी इस बार देना है, कृपया इस चैप्टर के अलावे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप उसको क्या करें कि थोड़ा सा देख लें कि और कौन कौन सा चैप्टर हो सकते हैं 20 प्रश्न के लिए, क्योंकि ये आपके लिए आसानी से बना लेंगे। आप क्या करेंगे, उस चैप्टर को आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ रहा होगा। ये अगर आप इतना कर लेते हैं अच्छे से, अब जैसे मान लीजिए कि कम से कम 300 के आसपास में अनुच्छेद है, हमें लगता है कि किसी को याद होगा, याद तो होना चाहिए। कितने भाग में क्या है, अनुसूची क्या होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि रेलवे पुलिस किसके अधीन आएगा, केंद्र सरकार के अधीन, केंद्र सूची में, संघ सूची में, राज्य सूची में, किसमें आएगा, किसमें आएगा, राज्य सूची में। अच्छा ठीक है, तो ये जो आपकी जितनी सूचियां हैं वो सब याद होना चाहिए। एक एक डाटा आपके पास याद होना चाहिए कि भाई क्या है, मतलब आप रट क्यों नहीं सकते हैं। अगर 1 से 10 अनुच्छेद हम बोलने के लिए 1 से 50 बोले तो आंख बंद करिए, 1 से 50 बोल दीजिए। अरे तो टेबुलेशन है भाई, नंबर है, नंबर आपको इतना मैथ 20 तक का टेबल आपको याद हो रहा है, तो अनुच्छेद क्यों नहीं याद हो जाए। बात समझ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये था आपका 10 नंबर और 124 नंबर। लेकिन आपको एक कॉपी में लिखिए कि राज व्यवस्था का सारा सेगमेंट हम लिख रहे हैं, यहां पे भरते जाइए। अगर कोई न्यूज आया सुप्रीम कोर्ट का, बता रहे हैं आपको, खासकर ध्यान दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का न्यूज है, एक इतनी मोटी कॉपी केवल पॉलिटी का आपके पास होना चाहिए, केवल, उसमें कुछ नहीं लिखाएगा, कुछ नहीं। अगर इकोनॉमिक्स का न्यूज है, एक कॉपी रखेंगे इकोनॉमिक्स के न्यूज के लिए। साइंस और टेक का न्यूज आ रहा है, जो भी हमको एक ही न्यूज़पेपर राष्ट्रीय संस्करण में पढ़ रहे हैं, आप बनाइए और हमको बताते हैं कि अगर आप करके देखिए और नहीं, आप बिहार का, यूपी, पीसीएस कहीं का भी या यूपीएससी तक आप नहीं पहुंच जाएंगे तो फिर जो करना है, क्योंकि आपको डेली आदत हो जाएगी चीजों को लिखना, याद करना, प्रैक्टिस करना, लेखन शैली। और जब देख कर लिखेंगे तो लेखन शैली भी धीरे धीरे क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। तो ये आप स्ट्रेटजी, हमारा जो स्ट्रेटजी होगा यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ रहा होगा। तो ये हमने अभी आपको समझाने का काम किया। अब आते हैं हम लोग चैप्टर पे। आप एक काम करिए, 3 से 4 पॉइंट थोड़ा सा लिखिए, थोड़ा सा लिखिए। संविधान, बस छोटा सा, ज्यादा इसमें डाटा मैं आपको नहीं लिखाऊंगा क्योंकि डाटा यहां से अधिक है नहीं। 4 लाइन लिखिए, फिर उसके बाद हम लेक्चर देना शुरू करते हैं, फिर हम आपको बताएं कि कैसे आपको करना चाहिए। लिखिएगा आप, भारतीय संविधान एक राजनीतिक ढांचा निर्धारित करता है। भारतीय संविधान एक राजनीतिक ढांचा निर्धारित करता है, एक राजनीतिक ढांचा निर्धारित करता है जिससे जनता शासित होती है, जिससे जनता शासित होती है। भारतीय संविधान, और संविधान की परिभाषा पूछे तो सीधा बताइएगा कि भारतीय संविधान का मतलब होता है कि ऐसा राजनीतिक बनावट जिससे कि जनता क्या होती है, शासित होती है। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट इसी से लिखिएगा, संविधान से रिलेटेड। संविधान राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सभी के कार्य, हाँ जितेंद्र, थोड़ा क्लास ले निकल के बात करते हैं आपसे। न्यायपालिका के शक्ति को स्पष्ट करता है, न्यायपालिका के शक्ति को स्पष्ट करता है, न्यायपालिका के शक्ति को स्पष्ट करता है तथा सभी के बीच संतुलन बनाने का कार्य करता है, तथा सभी के बीच संतुलन बनाने का कार्य करता है।
संतुलन बनाने का कार्य करता है।